वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स का, वो हम ख़त्म कर चुके हैं और फिलहाल हम करेंगे उसका क्विक रिवीजन। तो हमने चैप्टर ख़त्म किया था ये 45-50 मिनट्स का, और हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे 5 मिनट्स का। सो आई वांट यू टू फोकस। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने हाइट के 3 डिवाइसेस किए थे। ऑल्टीमीटर, जो कि नाम से ही पता चलता है ऑल्टीट्यूड मेजर करता है। हिप्सोमीटर, जिसको हमने एसोसिएट किया था हाई से, हाइप्सोमीटर, तो ये भी हाइट मेजर करता है। और लास्ट है फैदोमीटर, जिसको हमने फैदम से किया था। फैदम एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डेप्थ ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट है थियोडोलाइट। अब हम डिस्टेंसेस के डिवाइस देख रहे हैं। थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट क्या करता है? एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट है टैक्योमीटर, तो हमने उसके टैकीमीटर से भी एसोसिएट किया था कि टैकी को अगर मीटर में डिस्टेंस मेजर करना है तो रिमोटली कर सकता है, तो रिमोट डिस्टेंस मेजर करता है टैक्योमीटर। नेक्स्ट है कैथीटोमीटर। कैथीटोमीटर क्या करता था? आपका वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता था। हमने देखा था इस पर माउंटेड टेलीस्कोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारी गाड़ी में लगे होते हैं 3 डिवाइसेस, ठीक है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड टैकोमीटर्स। तो स्पीडोमीटर स्पीड, ओडोमीटर को दौड़ोमीटर से हमने किया था। 1000 मीटर की रेस है तो 1000 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस, तो ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। नेक्स्ट है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर हमारा क्या? रोटेशनल स्पीड बताता है शाफ्ट की या डिस्क की इन आरपीएम। अब वोल्टेज से रिलेटेड डिवाइसेस देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था? करंट मेजर करता था। गैल्वेनोमीटर का टाइप क्या होता है? एमीटर। एमीटर भी क्या? करंट मेजर करता है। जो भी रेड में है इसका मतलब है वो बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। पूछे सारे हुए हैं, ठीक है, बट जो रेड में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था 2 डिवाइसेस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इन वोल्ट मेजर करते थे, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर है, जो कि सिंपल है याद करना। अब वोल्ट मीटर से रिलेटेड डिवाइस था हमारा वोल्टामीटर या फिर कॉलोमीटर। तो वोल्टामीटर या कॉलोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज बताते हैं किसी सर्किट में इन कूलम। अब साउंड के डिवाइसेस देख लेते हैं हम। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर क्या करता है? साउंड की इंटेंसिटी बताता है, ऑडियो मेजर करता है। नेक्स्ट है फोनोमीटर, सेम डिवाइस, फोन, ऑडियो मीटर, साउंड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है ऑडियो फोन, ठीक है। ऑडियो फोन, तो ये हेयरिंग एड होता है जो साउंड इम्पेयर्ड जो भी थोड़े लोग होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ को हम ग्रामोफोन भी कहते हैं। क्या करता है? मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब इसके बाद हमने प्रेशर का देखा था, तो 2 डिवाइसेस हमने देखे थे। एक मैनोमीटर था, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर बताता है गैस या फिर लिक्विड का, ठीक है, वो मैनोमीटर है। नेक्स्ट एनीमोमीटर हमने देखा था। एनीमोमीटर हमने कैसे? नीम ट्री से याद किया था। नीम ट्री पे क्या? हाई विंडी एरिया में कहीं नीम ट्री है, ठीक है, तो विंड स्पीड, फोर्स एंड पावर बताता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट बैरोग्राफ, जो कि एक सिलेंडर माउंटेड होता है डिवाइस जिस पे ग्राफ के फॉर्म में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लॉट हो रहा होता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। ये क्या यूज़ करता है? मर्क्यूरी, ओके। फॉलिंग एंड राइजिंग मर्क्यूरी का मीनिंग क्या था? हमने देखा था फॉलिंग मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है कि लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रही है। लो प्रेशर का मतलब होगा कि थंडरस्टॉर्म आएगा। राइजिंग मर्क्यूरी का मतलब क्या होता था? कि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर, तो इससे क्या है? बैरोमीटर राइज कर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है काम वेदर रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा था कार्डियोग्राफ, हार्ट की एक्टिविटी। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, ईईजी, ब्रेन की एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ब्रेन सेल्फ जिससे कम्युनिकेट करते हैं, उनको मेजर करता है ईईजी। नेक्स्ट कीमोग्राम, एक सिलेंडर टाइप का डिवाइस था जो कि आपके मोशन, बॉडी का फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ये सब बताता था। नेक्स्ट बीपी मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मिलीमीटर मर्क्यूरी, मिलीमीटर एचजी में आपका बीपी बताता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। ग्लूकोमीटर मैंने बताया था, ग्लूकोज ब्लड में कितना होता है ये बताता है आपको। किस फॉर्म में? एमजीडीएल फॉर्म में। एमजीडीएल क्या होता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितने मिलीग्राम शुगर है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या करता है? टू लुक इनसाइड द बॉडी। ये क्या यूज़ करता है? फाइबर ऑप्टिक केबल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर मैंने आपको बताया था एक टाइम पीस है जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम बताता है, और इसको नेविगेटर्स यूज़ करते थे अपना लॉन्जिट्यूड
डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करता है हाई स्पीड में, ताकि किसी आपका जो डेस्टिनेशन है उस पर स्ट्राइक करें एंड फर्दर रिएक्शंस कॉज करें। तो साइक्लोट्रॉन का क्या काम है, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, आयंस को। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। तो हमने पहले डायनेमो देखा था। डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डायनेमोमीटर क्या करता है, उसका एफटीपी मेजर करके बताता है, फोर्स, टॉर्क, पावर ऑफ दैट इंजन। नेक्स्ट जायरोस्कोप हमारे फ़ोन में होता है, हमारा डिवाइस उसी के हिसाब से रोटेट करता है जैसे जैसे हम फ़ोन रोटेट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी बताता है। नेक्स्ट कार्बोरेटर, ये केवल पेट्रोल इंजन में होता है और ये क्या करता है, पेट्रोल एंड ऑक्सीजन को मिक्स करता है। किस रेशियो में, वैसे 1:15 रेशियो में करता है पेट्रोल और ऑक्सीजन को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोरेटर पेट्रोल एंड ऑक्सीजन को मिक्स करता है फॉर कंबशन। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। पिक्नोमीटर एंड हाइड्रोमीटर दोनों डेंसिटी बताते हैं। ठीक है, पिक्नोमीटर बस क्या करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दोनों बताता है, बट हाइड्रोमीटर, हाइड्रो नाम ही है उसका, तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब आपका पानी हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ केवल लिक्विड्स बताता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, मिल्क की डेंसिटी बताता है, जिससे हमें प्योरिटी ऑफ मिल्क पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा विस्कोमीटर, नाम से ही है, विस्कोसिटी बताता है। यूडियोमीटर, जिसको हमने उडियोमीटर से भी किया था, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, अभी हम कर चुके हैं। हाइड्रोमीटर क्या बताता है आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हाइग्रोमीटर पूछा हुआ है बहुत बारी। ठीक है, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, साइक्रोमीटर सेम चीज़, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर हमने रेडार देखा था, ये प्लेन्स वगैरह को डिटेक्ट करता है, क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव्स को। सोनार देखा था, सेम फिनोमिना है, बट ये सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, सबमरीन्स में लगा होता है, सबमरीन्स के नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। ये यूज़ कौन सी वेव करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को। ओके, हाई स्पीड साउंड वेव्स को। नेक्स्ट हमारा लक्स मीटर। लक्स मीटर हमने देखा था क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में, जब वर्क प्लेस में आपके रूम बन रहे होते हैं, घरों में बन रहे होते हैं, तो देखने के लिए कि कहाँ पे कितनी लाइट पड़ रही है, नेचुरल लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऑन्डोमीटर। तो इसको हमने अंडा मीटर से याद किया हुआ था। ठीक है, एग्स ऐसे पड़े हुए हैं। ओके, तो ये क्या बन जाते हैं, वेव्स की तरह बन जा रहे हैं। तो ये वेवलेंथ मेजर करके बताता है, ईएम वेव्स की, ऑन्डोमीटर। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये स्पेक्ट्रम स्टडी करता है ईएम वेव्स का। ठीक है, और ये भी वेवलेंथ बताता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मैंने बताया था आपको, सबमरीन्स वगैरह में लगा होता है, टू व्यू अराउंड एन ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर एंड लक्स मीटर दोनों सेम काम करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं। अब सन की रेडिएशन कहाँ पे कितनी गिर रही है, उसको मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस हैं, पायरेनोमीटर एंड पेरहीलियोमीटर। पायरेनोमीटर एंड पेरहीलियोमीटर। नेक्स्ट हमारा रिक्टर स्केल आ जाता है। तो रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बताता है हमें यूजिंग द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साइस्मिक वेव्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने देखा था क्या होता है, अगर आपकी ये वेव है तो ये वाला पोर्शन आपका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल, अब इसके बारे में देख लेते हैं, इन्वेंटर कौन था, तो चार्ल्स रिक्टर था। ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, 1 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, ये रिजल्ट देता है। अब 1 से लेकर 10 पे हमने देखा था, 1 से लेकर अगर 2 पे जाते हो, यानी मैग्नीट्यूड 1 से मैग्नीट्यूड 2 अर्थक्वेक हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज़ करेगा, इनटू 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 का जितना भी एम्पलीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड 2 का 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। एनर्जी कितनी इंक्रीज़ करती है, 32 टाइम्स। 1 से 2, 2 से 3, जितने भी आप जाते हो 32 टाइम्स इंक्रीज़ करते जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड 1 की 6 आउंसेस ऑफ TNT के बराबर एनर्जी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 की जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो 6 आउंसेस ऑफ TNT के बराबर एनर्जी रिलीज़ करता है। तो मैग्नीट्यूड 2 कितना करेगा, 32 इंटू 6 आउंसेस। 3 ऐसे ही 32 इंटू ऊपर वाली यूनिट। ठीक है, 32 इंटू 6। ये पूछा हुआ है एक दो बारी एग्जाम में, लॉगरिथमिक स्केल तो बहुत बारी पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ भी क्या करता है, अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब थोड़े से हम लोग रेजिस्टर्स, टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो थर्मो रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करके
जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे वो टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, एसी में लगा होता है आपके, ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। एसी में आपने जैसे बता दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है, हाई टेम्परेचर मेजर करता है, सन का टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जैक्ट वर्ड्स में बहुत बारी। नेक्स्ट देखते हैं मिसलेनियस डिवाइसेस, अब थोड़े गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी मेजर करता है। रेन गॉज क्या करती है, रेन मेजर करती है। सैक्रीमीटर क्या करता है, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इन अ सॉल्यूशन मेजर करता है। नेक्स्ट है सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर सेलिनिटी मेजर करता है। सॉल्ट, सेक्सटेंट क्या है, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर करता है, ये यूज़ किया होगा आप लोगों ने। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, वेट मेजर करता है। विंड वेन क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड मेजर करता है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, क्रेस्को का मतलब ही होता है ग्रोथ, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ क्या, प्लांट की ग्रोथ प्लॉट करके बताता है। हमने देखा था लाइट डिटेक्शन के लिए 2 डिवाइसेस यूज़ होते हैं, पॉलीग्राफ जिसमें वायर्स वगैरह अटैच की जाती हैं, आपका बीपी, हार्ट रेट ये सब मॉनिटर करते हैं। नार्को टेस्ट में ट्रुथ सीरम दिया जाता है आपको, क्या था, सोडियम पेंटाथल। नेक्स्ट है कैराटोमीटर, के वाला। तो कैराटोमीटर क्या करता है, गोल्ड की प्योरिटी बताता है यूजिंग एक्सरे। फिर नेक्स्ट एक हमने सी से भी कैरेट देखा था, तो सी वाला जो कैरेट होता है वो यूनिट ऑफ वेट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 कैरेट की 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है एटमोमीटर या इवेप्रोमीटर, ठीक है। तो ये क्या बताता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को आप आत्मा से, ये जो एटमो है उसको आत्मा प्रोनाउंस कर लो, तो आत्मा क्या उड़ जाती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन, ओके, एटमोमीटर रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेफोस्कोप, नेफो मैंने बताया था क्लाउड से रिलेटेड होता है, तो क्लाउड की डायरेक्शन एंड स्पीड बताता है ये, ठीक है, नेफोस्कोप। ये आपका एक पेज में चैप्टर कंप्लीट होता है, जो 50 मिनट्स में हमने किया था, एक पेज में रिवाइज हो जाता है। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, यू कैन रिवाइज। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।